फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस, जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाया था और कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस लेक्चर में बिजनेस एक्टिविटी को कवर करूँगा ताकि आप ये ज़्यादा सेक्शन ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए और आप बोर नहीं हो जाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस। तो बिजनेस ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के काम को, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। और सेकेंड पॉइंट है, बिजनेस इज डन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सो दे कैन अर्न सम रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो अभी बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस करता है तो वो यही सोच के करता है कि वो कुछ इनकम कमा के, प्रॉफिट कमा के कुछ इनकम कमा पाए, और वो गुड्स और सर्विस देने के बाद ही वो कुछ कमा पाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन एक्चुअली मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इट मे बी टू एग्रीकल्चर और फिनिश गुड्स। अब प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स को प्रोड्यूस करना, वो एग्रीकल्चर फॉर्म में भी हो सकता है या फिर फिनिश गुड्स में भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन कैन बी डन यूजिंग मैन पावर हेल्प ऑफ मशीन। अभी आजकल तो अभी मैन पावर बहुत कम यूज़ होने लग गया, लेकिन मशीन ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन पहले के ज़माने में मैन पावर का बहुत यूज़ था। तो यही होता है प्रोडक्शन में 2 टाइप का, मैन पावर और मशीन। मैन पावर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर कोई कंपनी उसे यूज़ कर रही है। अगर कोई मशीनरी से कुछ भी बिज़नेस चालू करता है तो वो फटाक से, मतलब अभी 1 महीने का कुछ प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दिया है और मैन पावर अगर उसे कर रहा है तो उसको बहुत टाइम लगने वाला है और उसको दिन रात काम करना पड़ेगा। जबकि मशीनरी आधे टाइम में 1 महीने का ऑर्डर जल्द से जल्द बना के दे सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। ऑल दीज आर मेथड यूज टू ट्रांसफर गुड्स टू कंज्यूमर। अब ये सब जो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग ये सब है, ये मदद करता है एक प्रोड्यूसर को अपने कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में। सो अभी ये बिजनेस का मतलब आप पता चल गया है, तो अभी उसके फीचर्स पढ़ेंगे अपन। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब डेफिनेशन है 2 प्रोफेसर हैने का। Business activities are all those activities which are directed towards the production and processing of wealth. Means बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो डायरेक्ट किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए और उसका प्रोसेसिंग वेल्थ मतलब अभी कुछ चीज़ का इनकम जनरेट होना, उसके लिए वेल्थ होता है। सेकेंड है प्रोफेशन, प्राइड, ह्यूगस एंड कपूर। इन तीनों ने मिलके एक डेफिनेशन डिराइव किया है बिजनेस का। द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। तो कुछ प्रोड्यूस करना और फिर सेल करना है प्रॉफिट के लिए, तो वो जो प्रॉफिट मिलेगा उससे सोसाइटीज की नीड्स पूरी होगी। यही मेन मोटिव था वो डेफिनेशन का। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब फीचर्स ऑफ बिजनेस में है पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन एंड फीलिंग एंड सेंटिमेंट। तो अभी बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं या फिर लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन ये बिजनेस किसी लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट इन सब की वजह से नहीं चालू किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट से 2 पार्टीज। अभी बिजनेस है तो उसका ट्रांजैक्शन के लिए ऑब्वियसली 2 जन चाहिए रहेंगे। तो अभी आपको कुछ बिजनेस करना है तो आप भी 2 सेकेंड पार्टी ढूंढेंगे। सेकेंड पार्टी ये वो रहेगी जो आपसे कुछ परचेस करेगी और आप सेलर रहेंगे। तो इसमें 2 परचेस और सेलर का ये रिलेशनशिप रहता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव।
तो बिजनेस एक्टिविटी का सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही रहता है। तो बिजनेस को अगर कुछ प्रॉफिट कमाना है, वो कुछ भी करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, चाहे वो सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है या फिर रिड्यूस कर देता है वो प्रोडक्ट का प्राइस, ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। प्रॉफिट जो रहता है वो बिजनेस का एक बैकबोन रहता है, स्पाइन रहता है, ताकि वो गिरे ना। अगर प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बैकबोन बहुत लूज हो जाता है और वो गिर सकता है नीचे। और नेक्स्ट फीचर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मनी और मनी इज़ वर्थ। तो आप सोच रहे होंगे मनी इज़ वर्थ क्या है। मनी इज़ वर्थ मतलब एक गुड से गुड्स, मतलब अभी मनी की एक्सचेंज में मनी के जैसा ही कुछ चीज़ एक होता है बार्टर सिस्टम में गुड्स की बदले गुड्स से ही डील किया जाता है। तो अब बिजनेस है तो ऑब्वियसली इसमें ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा ही, भले वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, या फिर मनी या मनी इज़ वर्थ हो। अगर वो गुड्स अपनों ने कुछ पैसे के एक्सचेंज में ख़रीदा है तो उसे हम मॉनेटरी एक्सचेंज कहेंगे। अगर हम लोग ने कुछ गुड्स दिया और सामने वाले ने भी अपने को गुड्स दिया तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। ये है कुछ पॉइंट्स है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। Every type of business transaction concerned with either production and goods service. These goods can be consumer goods or capital goods. अब हर एक बिजनेस कुछ ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व रहता है, वो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही है। वो कौन से टाइप में, कंज्यूमर गुड्स है या फिर कैपिटल गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स तो हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी इन डीलिंग। अभी आपने चलो कुछ बिजनेस ओपन किया, आप डेली अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ डेली ट्रांजैक्शन होता ही रहेगा। अगर आपके फ्रेंड ने कुछ समझो एक फ़ोन बेच दिया और वो बोलता है मैंने बिज़नेस खोला, उसने अगर वो रोज़ फ़ोन बेच रहा है तो वो बिज़नेस कहलाएगा। लेकिन अगर वो एक ही ट्रांजैक्शन होता है उसका दिन में, मतलब अभी वो दिन भर सिर्फ एक ही फ़ोन बेचा उसने और वो बोलता है बिज़नेस है मेरा, और वो बिज़नेस में अगले दिन वो बोलता है मैंने ये बेचा। सिर्फ अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को बेचना चालू करता है, उसे कंटिन्यू करता है, उससे हम लोग बिज़नेस बोलते हैं। अगर कोई सिंगल डील कर रहा है तो उसे हम लोग बिज़नेस नहीं बोल सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टन रिटर्न्स। अभी बिज़नेस है तो बिज़नेस में क्या गारंटी है आपको प्रॉफिट ही होगा हमेशा कि लॉस होएगा। तो बिज़नेस हमेशा अनसर्टेन रिटर्न्स में रहता है, क्या कभी भी वो बिज़नेस लॉस में जा सकता है या फिर कभी भी प्रॉफिट कमा सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट एलिमेंट ऑफ रिस्क। अभी बिज़नेस में हमेशा एक रिस्क रहता है कि वो प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, हम लोग ये रिस्क को कम कर सकते, लेकिन हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर कस्टमर अच्छा सेटिस्फाई हो गया तो उसका गुड्स अच्छा बिकेगा। ये हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव रहता है और बिजनेस इज़ नॉट एक्सेप्शंस टू इट। मॉडर्न बिजनेस जो अब आजकल का बिजनेस है वो यही बिलीव करता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और वो सेटिस्फाई किस तरह से होगा, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने का एंड सर्विस अच्छे से देने का, वो भी लोअर प्राइस या रीज़नेबल प्राइस जो आप दे सकते हो उसको। सो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोफेशन एंड इस फीचर पढ़ेंगे। थैंक यू।